नमस्कार, मैं हूं एमएस आडर और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं चैप्टर नंबर 47। सौम्या ने उसके होठों पर किस किया और कहा, क्योंकि तुम मेरी ज़िंदगी हो। उनकी सांसें एक दूसरे में मिली और उस थ्रिलर पल में उनका प्यार फिर से जाग उठा। शिवांग ने कहा, सौम्या, तेरा प्यार उसे वापस लाएगा बच्चे। स्मृति ने प्रार्थना की, हिमांग जल्दी ठीक हो जाओ। देव और कृति ने हिमांग को मेडिकल रिपोर्ट्स कम्प्लीटली चेक किया और फिर उसके बाद में देव ने कहा, सौम्या, उसकी याददाश्त धीरे धीरे लौट सकती है, डोंट वरी। कृति ने सौम्या को गले से लगाया और बोली, हिमांग का प्यार तुम में बसता है, ठीक है, हैव फेथ। कैथरीन और राहुल ने घर की सुरक्षा बढ़ाई। राहुल ने कहा, हिमांग तू मेरा भाई है, हम तुझे बचाएंगे, डोंट वरी। सुनैना ने सौम्या को देखा, उसकी आंखों में जलन थी। सौम्या, हिमांग मेरा था, सौम्या ने सख्त स्वर में कहा। सुनैना, वो मेरा है। एक रात सौम्या हिमांग के पास सो रही थी। हिमांग ने अचानक उसका हाथ थामा और फुसफुसाया, सौम्या। सौम्या की आंखें खुली और वो चीखी, हिमांग, क्या तुमने मुझे पहचान लिया? हिमांग ने धीरे से कहा, तुम मेरे सपनों में आती हो। सौम्या ने उसे गले लगाया और रोते हुए बोली, हिमांग, तुम मेरे लिए वो चांद हो जो हर रात को रोशन करता है। हिमांग ने उसकी आंखों में देखा और कहा, और तुम मेरे लिए वो तारा हो जो हर अंधेरे में चमकता है। उनका किस उस रात एक गहरी कविता बन गया। लेकिन तभी खिड़की से एक साया फिर झांका। सौम्या ने हिमांग को कसकर पकड़ा। हिमांग, वो साया। हिमांग की आंखों में एक हल्की याद वाली चमक थी। मैं इसे जानता हूँ। सौम्या ने रेवन को बुलाया और सब जाग गए। रेवन ने कहा, हिमांग, क्या तू कुछ याद कर पा रहा है? हिमांग ने सिर पकड़ा और बोला, जंगल और वो गोली, सारा मायाजाल फिर से शुरू हो गया। सौम्या ने हिमांग को गले से लगाया और कहा, हिमांग, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उनकी सांसें एक दूसरे में मिल रही थी और उस रोमांटिक पल में वे दोनों एक दूसरे में एक सहारा सा ढूंढ रहे थे। साया अभी भी बाहर था। प्रेमनगर की रात गहरी और रहस्यमयी थी। हिमांग का घर चांदनी की नर्म रोशनी से नहाया हुआ था और अब उसकी याददाश्त धीरे धीरे लौट रही थी। दिन बीतते जा रहे थे। सौम्या उसके बिस्तर के बगल में सोफे पर लेटी थी। उसकी सांसें हिमांग के दिल की गर्माहट को और तेज कर रही थी। हिमांग की आंखें अब सौम्या को पहचानने की कोशिश कर रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो रात कुछ जादुई सी थी। सौम्या ने हिमांग का हाथ थामा और धीरे से उसके कानों में फुसफुसाया, हिमांग, तुम मेरे हो। मुझे तुम्हारी हर याद में बसना है। इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हिमांग की सांसें तेज हुई। उसकी उंगलियां सौम्या की हथेली पर नरम नरम रेंगने लगी। सौम्या, तुम मेरे लिए वो सपना हो जिसे मैं हर रात को जीना चाहता हूँ। सौम्या ने उसकी ओर मुड़कर उसकी आंखों में देखा। उसकी नज़रें प्यार और चाहत से भरी थी। उसने हिमांग के चेहरे को अपने हाथों में लिया, उसके होठों को अपने करीब लाया। उसका किस धीमा और गहरा था, जैसे दो आत्माएं एक दूसरे में समा रही हों। हिमांग की उंगलियां सौम्या के बालों में उलझ गईं और उसने उसे अपने सीने से लगा लिया। सौम्या की सांसें उसकी गर्दन पर गर्म हवा की तरह छू रही थीं। हिमांग, तुम्हारी हर सांस मेरे लिए एक कसम है। हिमांग ने उसके कानों को अपने होठों से छुआ और फुसफुसाया, सौम्या, तुम मेरे लिए वो आग हो जो मुझे जला देती है। सौम्या ने हिमांग की शर्ट के बटन खोलने शुरू किए। उसकी उंगलियां धीरे धीरे उसके सीने पर फिसल रही थीं। हिमांग की मांसपेशियों उसकी उंगलियां के नीचे सख्त और गर्म थी। उसने सौम्या को अपनी बाहों में उठाया और बिस्तर पर लिटा दिया। सौम्या की साड़ी का पल्लू सरक गया और उसकी कमर चांदनी से चमक उठी। हिमांग की नज़रें उसकी नाजुक काया पर ठहर गई। उसने सौम्या की कमर पर हाथ फेरा और उसकी सांसें तेज़ हो गई। सौम्या, तुम मेरे लिए वो समुद्र हो जिसमें मैं डूब जाना चाहता हूँ। सौम्या ने उसकी बाहों को कसकर पकड़ा और कहा, हिमांग, मुझे अपने में समेट लो। हिमांग ने सौम्या के गले पर अपने होठ रखे। उसकी नर्म त्वचा पर एक गर्म किस किया। सौम्या की सिसकियां कमरे में गूंजने लगी। उसने हिमांग के बालों में उंगलियां फेरते हुए उसे और करीब खींच लिया। हिमांग की उंगलियां सौम्या की साड़ी के नीचे फिसल रही थी। उसकी थाइस पर हल्के हल्के नाचने लगी। सौम्या की आंखें बंद हो गई और उसकी सांसें अब एक मधुर संगीत बन रही थी। हिमांग, तुम मेरे लिए वो जादू हो जो मुझे पागल कर देता है। हिमांग ने उसके कानों में फुसफुसाया, सौम्या, तुम मेरे लिए वो नशा हो जो मुझे हर बार और चाहने पर मजबूर कर देता है। उसने सौम्या को अपने करीब धीरे धीरे खींचा। उसका जिस्म चांदनी में संगमरमर की तरह चमक रहा था। हिमांग की नज़रें उसकी हर अदा पर ठहर रही थीं। उसने सौम्या के कंधों पर किस किया। फिर उसने सीने पर होठ फेरते हुए नीचे की ओर बढ़ा। सौम्या की सांसें अब तेज़ और गहरी थी। उसका शरीर हिमांग की हर छुअन पर कांप रहा था। उसने हिमांग की पीठ पर नाखून गड़ाए और अपनी ओर खींच दिया। हिमांग, मुझे हिमांग ने उसे कसकर गले से लगाया। उसका मजबूत सीना सौम्या के नर्म त्वचा से टकरा रहा था।
उनकी सांसें एक दूसरे में उलझ गईं और उस रात उनका प्यार एक जुनूनी आग बन गया। हिमांग ने सौम्या के होठों पर फिर से किस किया। इस बार उसकी जीभ सौम्या के होठों के बीच फिसल गई। सौम्या ने उसकी कमर को अपनी टांगों में जकड़ लिया और हिमांग का शरीर उसके ऊपर झुक गया। उनकी हर हरकत एक नृत्य थी और जो प्यार और चाहत से भरी हुई थी। हिमांग की उंगलियां सौम्या की पीठ पर थिरक रही थीं और सौम्या की सिसकियां एक मधुर राग बन गई थी। हिमांग, मुझे तुम में खो जाने दो। हिमांग ने उसके कानों को किस किया और कहा, सौम्या, मैं तुम में डूब जाना चाहता हूँ। उनका जिस्म एक दूसरे में समा गया और उस रात चांदनी भी उनके प्यार की गवाह बन गई। सुबह की पहली किरण कमरे में दाखिल हुई। सौम्या हिमांग की बाहों में लेटी थी। उसकी सांसें अब शांत थीं। हिमांग ने उसके माथे पर एक नरम किस किया और कहा, सौम्या, तुम मेरे लिए वो सुबह हो जो हर रात को खूबसूरत बनाती है। सौम्या ने उसके सीने पर हाथ फेरा और बोली, हिमांग, तुम मेरे लिए वो सूरज हो जो हर ठंड को गर्म कर देता है। उनकी नज़रें मिली और उस रोमांटिक पल में उनका प्यार एक नई गहराई तक पहुंच गया। सौम्या ने हिमांग के कंधे पर बंधी हुई पट्टी को छुआ और कहा, हिमांग, तुम्हारी हर चोट मेरे लिए एक कसम है। मैं तुम्हें कभी नहीं खोऊंगी। इसी के साथ इस रोमांटिक नॉवल का ये वाला चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं बहुत जल्द, जिसमें मैं आप सबको अगले चैप्टर की कहानी सुनाऊंगी। जानेंगे कि हिमांग की याददाश्त वापस आएगी या फिर सौम्या इसी तरह से अपने प्यार को बार बार ढूंढने की कोशिश करेगी, हिमांग को जताती रहेगी अपने प्यार के बारे में और कस्में वादे दिलाती रहेगी। दोस्तों, आपको ऑडियो बुक अगर थोड़ी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमेशा मुस्कुराते रहिए। हैव अ ब्लिसफुल लाइफ।